ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज का चर्चित मुद्दा लेकर। साथियों, चर्चित मुद्दा है अमेरिका से। अमेरिका में हाल ही में वॉशिंगटन में एक विमान हादसा हो गया है। विमान हादसे में लगभग सभी लोगों की मारे जाने की खबर है। वहां की सरकार ने अब लोगों को खोजने की अपेक्षा शवों को खोजने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन अपन एक ऐसे विमान हादसे की बात करते हैं साथ ही जो 1972 में हुआ था। 1972 में हुए विमान हादसे में लगभग सभी लोग मारे जाने की खबर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उस हादसे में कुछ लोग जिंदा बच गए थे। उनका खोज अभियान भी सरकार ने बंद कर दिया था। जब ऐसा सब कुछ हो चुका था तो वो जो बचे हुए लोग थे उन लोगों ने लगभग वहाँ पे मरे हुए लोगों की लाशों को खाकर अपना समय व्यतीत किया था। और जब उन्हें खोजा गया तो उसके बाद उनकी दुनिया कुछ अलग ही थी। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की इस चर्चित मुद्दे पर और 1972 के उराग्वे विमान हादसे के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो साथियों ये है अमेरिका के विमान। तो ये है आज का अपना मुद्दा और इसमें शुरू करते हैं। अमेरिका में विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर में हुए हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि अब बचाव अभियान लोगों के शवों को खोजने की तरफ मुड़ गया है। वॉशिंगटन डीसी के करीब जो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था वॉशिंगटन डीसी के करीब क्रैश हुए इस हादसे में शामिल मृतक लोगों की खोज करना आसान है। यानी कि कह रहा है कि वॉशिंगटन डीसी के करीब क्रैश हुए इस हादसे में शामिल मृत लोगों की खोज करना आसान है क्योंकि दायरा सीमित है। लेकिन 1972 में उरुग्वे एयरफोर्स के यात्रियों को खोजना आसान नहीं था। बर्फ की पहाड़ी पर क्रैश हुए इस विमान के सदस्यों को 72 दिन तक इंसानी मांस और मौत की प्रतीक्षा में बिताने पड़े थे। सरकारों ने उनकी खोज तक बंद कर दी थी, लेकिन तब भी जीने की आत्मशक्ति से 16 लोग अपने घर लौट आए थे। इसे कहते हैं साथ जीने की शक्ति। 16 लोग अपने घर लौट आए थे, 72 दिन तक इंसानों का मांस खाया और फिर भी जीवित रहे। सरकार ने खोज अभियान तक बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीने की आशा बनाए रखी और जीते रहे। आगे बात करते हैं आगे क्या रहा इस हादसे का। तो आगे ये था साथियों कि पूरी कहानी 13 अक्टूबर 1972 से शुरू होती है। कहानी कब से शुरू होती है? कहानी है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 खराब मौसम और पायलट के गलत अनुमान की वजह से एंडीज पर्वत की चोटियों से टकरा गया। वहीं क्रैश हो गया। क्रैश की वजह से प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। आप सोच नहीं सकते, जब अगर मान लो प्लेन हवा में और अचानक किसी पहाड़ी से टकरा जाए और 2 टुकड़ों में हो जाए तो आदमी का कलेजा तो बाहर आना स्वाभाविक है। फिर भी आगे बात करते हैं। क्रैश की वजह से प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। इसमें 12 लोगों की तो तत्काल ही मौत हो गई। जब प्लेन बीच में से टूटेगा तो कोई न कोई तो बैठा होगा ना बीच में, तो जो बीच में बैठे थे तो 12 तो वहीं खत्म हो गए। प्लेन की क्रैश की जानकारी मिलते ही दोनों देशों की वायुसेनाओं ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन एंडीज पर्वतमाला पर यह आसान नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत थी जहाज सफेद रंग का था और वहां पर बर्फीला तूफान लगातार आते रहते थे। कुछ दिनों तक खोज करने के बाद सरकारों ने खोज को कम कर दिया। यानी कि जब क्रैश हुआ तो एंडीज पर्वतमाला पर हुआ। एंडीज पर्वतमाला पर बर्फ हमेशा रहती है, इसकी वजह से। और दूसरा कारण था कि जहाज का रंग भी सफेद था, तो जब जहाज ऊपर से निकलते थे तो सफेद रंग के कारण जहाज नीचे नहीं देख पाते थे, क्योंकि जहाज और बर्फ के कलर के कारण उनको देख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस कारण सरकारों ने खोजबीन करके कि उनको जब प्लेन नहीं मिला तो उन्होंने भी खोज को कम कर दिया। आगे बात करते हैं फिर आगे क्या हुआ इस कहानी में। आगे ये हुआ कि सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे लोगों के शुरुआती दिन तो प्लेन में रखे खाने और वाइन्स की बोतल की वजह से गुजरे, लेकिन प्लेन के टूटने और कपड़ों के कम होने की वजह से उनकी हालात धीरे धीरे खराब होने लगे और हार्ड गलाने वाली स्टंट में धीरे धीरे लोग मरने लगे। यानी कि शुरुआती दिन तो उनके थोड़े ठीक ठाक निकले, क्योंकि प्लेन में कुछ खाना भी था, कुछ सामान भी थे, उनसे वो जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, सामान खत्म होता जा रहा था, तो लोग मरने पर मजबूर हो गए और धीरे धीरे लोग मरने लगे। अब इसी साथ मरने के साथ अब कैसे आगे वो क्या करते हैं, मरने तो ठीक था लेकिन ठंड से मरना वो भी अपने आप में सोचो। एक दिन इस ठंड में आपको रजाई नहीं मिले, एक दिन बिना रजाई के रह जाओ आप, मैं कह रहा हूँ दूसरे दिन आप बिना रजाई के आप दुनिया सिधार जाओगे। लेकिन वो बर्फ में बिना किसी सुविधा के अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। आगे बात करते हैं। भूख से बचने के लिए सीटों के कवर तक खा गए। जब उनको भूख लगी, क्योंकि उनको जीने की आस थी कि सरकार हमें उनको खोज ही लेगी, लेकिन सरकार के द्वारा उनको जल्दी से नहीं खोजा जाने के कारण वह भूख से सीटों के कवर तक खा रहे थे। यह प्लेन यात्रा कुछ ही घंटों की थी। प्लेन भी यात्रा भी ज़्यादा दिनों की नहीं थी, कुछ ही घंटों की थी। ज़्यादा दिनों की मतलब 1-2 दिन की नहीं थी, कुछ ही घंटों की थी। यह प्लेन यात्रा कुछ ही घंटों की थी, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा खाने का सामान भी नहीं था। भाई कम ही, जैसे मान लो 2-3 घंटे का सफर हो तो क्या खाने का सामान रखेंगे, ज़्यादा वेपर्स रख लेंगे, थोड़ा बहुत पानी रख लेंगे या पोहे रख लेंगे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा खाने का सामान नहीं था।
भूख से बेहाल लोगों की हालात लगातार बिगड़ती जा रही थी। वहां भी बर्फ थी लेकिन उसे पिया नहीं जा सकता था। पीने के लिए पानी तो है लेकिन बर्फ के रूप में जमा हुआ है, उसे बर्फ को कौन पी सकता है? बर्फ को न तो खाया जा सकता है न पिया जा सकता है। खाने के लिए चॉकलेट्स बची थी। ऐसे में लोगों ने भूख मारने के लिए सीटों के कवर, जूतों और कपड़ों को ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। अब भाई साहब, कोई अगर जूते कपड़े खाएगा तो क्या उसे भूख थोड़ी शांत हो सकती है? भूख कभी शांत नहीं हो सकती। भूख तो सिर्फ खाने से शांत होती है। परेशानी उनकी खत्म नहीं हो रही थी। इंसानी मांस खाने का ख्याल आया। तब ऐसे में क्या करे? मरता क्या नहीं करता साहब, भूख लग रही थी, इंसानों का मांस पड़ा हुआ था। अब क्या करते हैं वो लोग? हादसे के 10 दिनों के अंदर ही लोगों का खाना खत्म हो गया। कुछ दिन तक तो अपने आप को रोक कर काम चलाया, लेकिन उसके बाद भूख के आगे घुटने टेक नहीं थे भाई। जैसे तैसे कुछ दिन तो निकाले, पर जैसे तैसे कहाँ तक निकाले? सरकार का कोई अभियान आ नहीं रहा था। प्रतीक्षा थी को कोई आएगा, लेकिन टाइम से आ नहीं पा रहा था। भूख बढ़ रही थी, प्यास बढ़ रही थी, तो उन्होंने आकर भूख के आगे घुटने टेक दिए। फ्लाइट पर मौजूद एक शख्स फ्लाइट पर एक रॉबर्ट केन्सा नाम का व्यक्ति था। उसने अपने साथियों को सबसे पहले आइडिया दिया। अब क्या आइडिया दिया? उसने ये आइडिया दिया कि वो बाहर बर्फ में दबे अपने साथियों के मांस के सहारे जिंदा रह सकते हैं। कि अगर अपन को जिंदा रहना है तो जो बाहर अपने बर्फ में साथी दबे हुए उनको लाया जाए, उनका थोड़ा बहुत मांस काट के, और उनके मांस के दम पर अपन जीवित रहे। आगे बात करें, केनेसा की ये बात सुनकर लोगों ने उसे खूब भला बुरा कहा, लेकिन लोगों ने ये कहकर भला बुरा कहा कि यार तू हमारे परिजनों को खाने की सोच रहा है, तू कैसा आदमी है? 17 बातें बनाई होगी उस टाइम पे। लेकिन आगे बात करते, केन्सा की ये बात सुनकर लोगों ने उन्हें खूब भला बुरा कहा, लेकिन भूख इंसान को बेबस कर देती है साहब। लंबी बहस और विरोध के बाद आखिर सभी लोग इसे करने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने कहा अब क्या करे? जाकर पे 1-2 दिन तो भला बुरा कहा, उसने आइडिया तो दे दिया, लेकिन अब भूख के आगे कौन टिके? क्योंकि जिंदा भी रहना है, भूख आदमी को जीने नहीं दे रही थी। तो उन्होंने उसकी बात से एग्री हो गए। आगे बात करते हैं। आगे फिर उन्होंने क्या किया? एक और यात्री एडुआर्डो ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी के लिए यह आसान नहीं था कि हम इंसानी मांस खाए। जब उनको बचा लिया गया, जब उनको वहां से लाया गया, तो एक यात्री था जिसका नाम था एडुआर्डो। उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या हुआ था इस घटना के बारे में, तो उसने कहा कि किसी के लिए आसान नहीं था कि इंसान मांस खाए। यह बहुत ही अजीब था। हम कुछ समय तक अपने साथ जिंदा बैठे थे, लोगों को मांस खाने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। बाकी दिनों तक हमने उतना ही इंसानी मांस खाया जितना हम बचे रहे। साथ ही उन्होंने मांस तो खाया, लेकिन बचे जी सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए, इतना नहीं कि पेट भर के, क्योंकि सिर्फ वो इतना खा रहे थे कि जीवन को कैसे कैसे उसका बचाव अभियान तक कोई बचाव नहीं आ जाए, उस तक जिंदा रहा जा सके। ये अपने आप में बहुत है कि किसी का मांस जो अपने साथ में बैठा हो और अचानक अपन को उसका ही मांस खाना पड़े, तो आप सोचो कैसा मंजर रहा होगा वो। रेस्क्यू नहीं आया तो खुद आगे बढ़ने की सोची। हफ्तों तक रेस्क्यू का इंतजार करते रहे, रेस्क्यू आ नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपन ही आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया कि हफ्तों से सरकारी मदद का इंतजार कर रहे इन लोगों को अब वहां पर कई दिन हो चुके थे। इन्हें समझ में आ चुका था कि अब लोगों ने और सरकार ने मान लिया है कि प्लेन हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ऐसे में इन लोगों ने खुद ही कुछ करने की सोची। उन्होंने सोचा कि यहाँ तक बैठे रहेंगे तब जिससे तो कुछ होगा नहीं, सरकार ने अपन को मृत घोषित कर ही दिया है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अपन धीरे धीरे एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करें और कुछ मदद या बचाव अभियान के लिए प्रयास करें। तो वो लोग आगे जाने की सोची। इसके लिए नैंडो प्राडो रॉबर्ट केन्सा ने प्लेन से कुछ दूर बस्ती या मदद की तलाश में जाने की सोची, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं था क्योंकि हफ्तों की भूख उनके शरीर को कमजोर कर चुकी थी। मान लीजिए आप अगर 15 दिन तक भूखे रह गए, और अगर आप 15 दिन के भूखे रहने के बाद आपसे अचानक कहा जाए कि आपको एक पर्वत क्रॉस कर रहा है, तो आप सोचो कितना पीड़ादायक रहा होगा वो। तो उनसे शरीर कमजोर होने के कारण उनको और ये ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। इंसानी मांस के कुछ टुकड़े लेकर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर यह दोनों आगे बढ़े। फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन लोगों ने सोचा कि होगा जो देखा जाएगा, इनसे एक बार शुरुआत तो करते हैं। मरेंगे तो वैसे भी यहाँ भी मरना ही तय हो चुका है, तो क्यों ना आगे जाकर मरे।
कोशिश करके मरे, तो इसलिए इन्होंने आगे बढ़ने की सोची। इंसानी मांस के कुछ टुकड़े लेकर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ये दोनों आगे बढ़ गए। 10 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक नदी से दूसरी तरफ एक इंसान दिखाई दिया। 10 दिन तक दिन रात चलते रहे, जैसे तैसे उसको पार करते रहे, उस बर्फ को, एंडीज पर्वत श्रृंखला को। एंडीज पर्वत श्रृंखला को आप जियोग्राफी पढ़िए, अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास और रोमांचकारी इतिहास लिए बैठा है एंडीज श्रृंखला। तो अब बात करते तो उन्होंने जैसे तैसे उसको पार किया। एक नदी के किनारे उन्हें जब जाकर 10 दिन की मेहनत के बाद जब वो एक नदी के किनारे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक आदमी को देखा। आदमी को देखते हुए उनकी आंखें छलक उठी, उन्हें अपनी सफलता की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अपने बारे में बताना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम आ गई भाषा की। भाषा सबसे दोनों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो इंसान नदी के पार खड़ा था वो उनकी बात को समझ चुका था कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये लोग परेशानी में। भाषा की वजह से कुछ समझ नहीं पाए। बाद में वो कुछ मदद लेकर आया, इन दोनों को बचाया। कुछ ही देर बाद शिनाख्त के आधार पर 22 दिसंबर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन लोगों को बचा लिया गया। इस पूरी कहानी को लेकर एक फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो भी बनी है। आप आज भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, किसी प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिए, द स्नो नाम की मूवी, सच्ची घटना पर आधारित है, हॉलीवुड की। आप एक बार देख लोगे और आपको उस दृश्य को आप अपने जहन और दिमाग में उतार लेंगे कि कैसा दृश्य रहा होगा। फिल्म के माध्यम से फिल्माया गया है द स्नो। कई लोगों ने इंसानी मांस को खाने को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन जिंदा रहने की ललक इन लोगों का हौसला बनाए रखा और शायद यह मानव विमान इतिहास का सबसे बड़ा सर्वाइकल दास्तां है। तो साथियों, ये था आज का हमारा सबसे बड़ा जो उस समय भीषण हादसा हुआ था 1972 में, उराग्वे भीषण हादसा, जो आज भी इस पर कई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, बहुत कुछ आप नेट पे सर्च कीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इसके बारे में। तो ये था साथियों, इसे कहते हैं जिंदा रहने की ललक। अगर आदमी जीवित रहना चाहे तो चाहे कैसी परिस्थिति हो आदमी कर सकता है, जीवित रह सकता है। आदमी अगर कुछ ठान ले तो जरूर वो चाहे जो कर सकता है। तो ये था साथियों आज का हमारा वीडियो, जो अमेरिका में हाल ही में विमान घटना हुई उस पर आधारित था, और ये एक घटना थी 1972 की। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।